सैयदना मुआज़ और मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों बच्चे मैदान में खड़े हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ से पूछा कि वो अबू जहल कौन सा है? उन्होंने कहा अच्छा बेटा बताऊंगा जब सामने से गुजरेगा। उस जमाने में एटम बम तो था नहीं, सफे होती थी, जमातें बनती थी और आमने सामने की लड़ाई होती थी। तो कुछ देर के बाद एक सर्कस घोड़े पे सवार था अबू जहल। वो आया लानती, उछलता हुआ घोड़ा, सर्कस घोड़ा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी कहता है कि मेरे दिल में आया कि बच्चों ने नाम सुना होगा अबू जहल का, देखना चाहते हैं, जैसा बच्चों को शौक हुआ करता है किसी चीज को देखने का। मेरे तसव्वुर में भी ये बात नहीं कि ये बच्चे करेंगे क्या, कि जब सामने आया तो मैंने उंगली कर दी कि भतीजो अबू जहल वो है, वो सामने सर्कस घोड़े पे सवार। और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे बताने से पहले दोनों बच्चों ने यूं आगे को सर निकाला मेरे आगे और थोड़ी सी देर आंखें मिलाई, न जुबान हिली, न लबों ने हरकत की, न हाथ हिले, न इशारे हुए, न किनारे हुए, और दोनों भाइयों ने कोई प्रोग्राम तय कर लिया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए फिरकानी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का जबरदस्त और इमोशनल कर देने वाला बयान लेकर के हाजिर हुआ हो। इस बयान को अगर आपने ध्यान तवज्जो के साथ सुन लिया तो जरूर इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आएंगी और आपको कुछ मालूमात होंगी। तो चलिए नाज़रीन किराम इस बयान को हम स्टार्ट करते हैं। जो नबी पत्थर खा के फूल बरसाए, जो काली कमली वाला गालियां खाकर दुआएं दे, जो औरत रोजाना सर पे कूड़ा कबाड़ लेकर मुंडेरे पे बैठ के इंतजार करे और नबी के सर पे फेंके, और एक दिन ना पड़े जो नबी घर जाके पूछे आज कूड़ा क्यों नहीं फेंका, तेरा क्या हाल है। उस नबी का दुश्मन बनने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अकीदा ऐसी चीज है, यकीन ऐसी चीज है, और 1,24,000 अंबिया कराम ने, मैं कसम खाता हूं उस परवरदिगार की जिसके कब्जे में तुम्हारी सबकी जान है, कि अंबिया कराम ने गर्दनें कटा दी इसी बात पर कि खुदा एक है, खुदा एक है, खुदा एक है, वो वहदहू ला शरीक है, कोई उसका साथी नहीं, कोई उसका हमसर नहीं, कोई भी बिगड़ी बनाने वाला नहीं, कोई भी बीमारी को दूर करने वाला नहीं। मक्के वालों ने प्रोग्राम बनाया, नबूवत की तहरीक को खत्म करो, इस्लाम के मिशन को मिटा के रखो। चुनाचे बड़े बड़े सरबराहान अरब, बहुत बड़े बड़े समझदार कुरैश बहुत बड़ी जमात के साथ लेकर आए, हजारों के सवार थे। उधर इस्लाम का हाल और मुसलमानों का हाल ये है कि साल नहीं गुजरा अभी लुट कर पिट कर मार खाकर मदीने में आए। अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। रमजानुल मुबारक का महीना 17वां रोजा, 17वां रमजान था, आज का दिन था। कई लोग तो रोजा नहीं रखते ना, मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। हमने अगर रोजा रखा तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर हमने रोजा रख लिया। तो ठीक है, उनका ज़हन भी सही है, हम भी तस्लीम करते हैं, खुद अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, किसी का क्या बिगाड़ रहे हैं। बहरहाल मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने मदीने पाक में ऐलान कर दिया, लोगों मक्के वालों ने चढ़ाई कर दी, कुफार चढ़कर आ गए मुसलमानों पे हमला करने के लिए। क्या प्रोग्राम है, गरीब मुसलमान, नादार मुसलमान, बेनवा मुसलमान, बेकस बेचारे गरीब मुहाजिर मुसलमान, लुटकर आने वाले मुसलमान, अंसार मदीने वाले आने वाले लोगों की
خدمت کر کر کے اور زیادہ غریب ہو گئے. وہ مسلمان نبی کی آواز سن کر جمع ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگوں اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے. مکے والوں نے چڑھائی کر دی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان کر دیا مرد آؤ مقابلے کے لیے چلنا ہے, اپنے آپ کو پیش کرو. آج ہم لوگ تو پھونک مار کر جنت میں جانا چاہتے ہیں, خرچ کچھ نہ ہو, تکلیف کچھ نہ ہو, جنت یوں ہی مل جائے. بڑی عجیب بات کہی مجذوب نے اسی کو کہتا وار غفلت یہ تیری ہستی نہیں, وار غفلت یہ تیری ہستی نہیں, دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں, راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں, ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں. عقل کر کے چلو. یہاں تو بڑے بڑے آئے, جب جانے لگے تو ننگے گئے. تخت و تاج کے مالک تھے, دنیا سے گئے تو کفن نہ ملا. بڑے بڑے ملکوں کے سربراہان مملکت دنیا سے گئے, بعد 4 تکبیر نماز جنازہ نہ ملی, قبر کا گڑا نہ ملا. ایک تم ہو جو کبھی خوف کھاتے ہی نہیں, ڈرتے ہی نہیں. تاجر نہیں ڈرتے کہ ہم ملاوٹ کیوں کریں. سرکاری ملازم تو آدھی خدائی کے مالک ہیں, وہ تو ڈریں ہی کیوں, وہ تو آدھی خدائی کے مالک ہیں. ان کو تو پیغام ملا ہوا ہے کہ تم جس قدر چاہو گڑبڑ کرو, جو چاہو کرو, جنت تمہاری ہے, تمہارے باپ دادا کی ہے. میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا یہ گھمنڈ غلط ہے, تمہاری نمازیں غلط ہیں, تمہارے حج غلط ہیں, ہمارا تمام طرز اپنا معاملہ غلط ہے. اس لیے کہ جب عقیدہ صحیح نہ ہو بات کچھ بھی نہیں بنتی. میں نے تمہیں بتایا تھا ایک دن کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا غلام نبی کا غلام ہے, نبی کا آخر الزماں پیغمبر کا نوکر. تم کہاں چڑھے ہوئے پھرتے ہو کہ جنت ہماری ہے؟ پتہ چلے گا جب چھلنی لگے گی کہ کیا کما کے لے کے جا رہے ہو دنیا سے. کہ تمہارا خیال غلط ہے کہ ایک دن دیگ چاولوں کی پکے گی تو تم جنت میں جا کے دھڑام سے گر جاؤ گے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے, سامان بھی حضور کا, ڈاچی بھی حضور کی. سامان ڈاچی کے اوپر, اونٹنی کے اوپر لاد رہا ہے. دشمن کا تیر آیا, سینے میں لگا, ختم ہو گیا. قریب کھڑے ہونے والے مسلمانوں نے شور مچا دیا, جنتی جنتی جنتی, شہید ہو گیا, شہید ہو گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, قریب کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے ہوا فی النار انی ارا ما لا ترا. اور لوگوں, میں محمد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں جنت میں نہیں دوزخ میں ہے. لرز گئے صحابہ, کانپ گئے صحابہ, زمین نکل گئی صحابہ کے پیروں کے نیچے سے کہ یہ بات کیا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں پتا نہیں مال غنیمت میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے اس غلام نے ایک کمبل اٹھا لیا ہوگا, چادر اٹھا لی ہوگی. آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں سارے بدن پہ وہ کمبلی, وہ چادر آگ کی بن کر لپٹی ہوئی ہے.
एक साहबी उठा और वो ये जो जूते के चप्पल में तस्मा सा लगा होता है ये लाया, कहने लगा जी मैंने भी एक दिन देर में से उठाकर यूं ही जूती में डाल लिए थे अपने, आप ले लें ये वापस। फरमाया मैं नहीं लेता, ये जहन्नुम के अंगारे हैं। तवज्जो करो मामलात की तरफ, किसी का माल ना खाओ, किसी को नाजायज नुकसान ना पहुंचाओ। साहबा इकराम को ऐलान कर दिया गया, आओ मैदान में चलने के लिए तैयार हो जाओ। मर्द आ गए, थी कितनी बड़ी तादाद, कुछ मरीज हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ बिल्कुल हिलने के काबिल नहीं। सैयदा खनसा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक माई है, खुश नसीब माई, मुकद्दरों वाली माई। कोठियों वाली माई तो बेशुमार हो सकती हैं, बंगलों वाली माई भी काफी हो सकती हैं, खूबसूरत और हसीन माई भी काफी हो सकती हैं, पैसों की मालिक भी बड़ी माई मिल सकती हैं, अफसरों की बेगमात भी हो सकती हैं, अफसरों की बेटियां और बहन और बीवियां भी हो सकती हैं, लेकिन खनसा के जूतियों की खाक को पहुंचना ये तुम्हारे बस का रोग कहां है? तुमने नमाज में चक्कर करना है, रोजों में फरेब करना है, ज़कात तो देनी नहीं, कुरान की तिलावत नहीं करनी, अल्लाह अल्लाह करनी तुम्हें माफ है। 90% औरतें तरावियां नहीं पढ़ती कि ये तो मर्दों पे फर्ज है। ईद के जोड़े तुम पे फर्ज है, तरावियां मर्दों पे फर्ज है। जूतों के लिए अभी से तूफान मचा रखा है सारे पाकिस्तान में, तरावियां तेरा बाप पड़ेगा। शर्म नहीं आती, मरने से डर नहीं लगता इन औरतों को। किसने तुम्हें बतलाया कि तरावियां तुम्हें माफ है? किसने तुम्हें बताया कि कुरान तुम न पढ़ो? किसने तुम्हें बतलाया कि तुम नमाजों को रगड़ा लगा दो? मैं कसम खाता हूं, एक एक अमल का जर्रा नोट किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, हर किसी रगड़ा भट्टा नहीं होगा वहां पे। फरमाया वबुदियल किताब फतरल मुजरिमीन, छोटे बड़े मर्द औरत तमाम के तमाम लाइन में लगे होंगे, अपना अपना नाम अमाल, अपनी अपनी मिसल, अपनी किताब हाथ में लिए खड़े होंगे। जनाब सैयदा खनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैगंबर की सहाबिया, कलमा पढ़ने वाली, मगरिब की नमाज पढ़ी, सुबह बदर में जाना है। नमाज के बाद अम्मी हिचकियां लेकर के रोने लग गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, खनसा बेवा है, खामिंद है कोई नहीं। बच्चे कहने लगे अम्मी जान क्या बात है, आज आप क्यों खिलाफ आदत रोई है, नमाज पढ़ के क्यों रोने लग गई? फरमाने लगी बेटा तुम्हारी बस की बात नहीं, तुम अपना आराम से बैठ के खाना खाओ। बच्चे कहने लगे अम्मी हम हलाल के पैदा हुए हैं, हमने बड़ी नेक माई का माँ का दूध पिया है, अम्मा रोती रहे हम रोटी खाते रहे, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, हमारे हलक से लुकमा हरगिज नहीं जाएगा जब तक पता न चल जाए अम्मी को क्या तकलीफ है। मुस्तकिल केसेट भी है मार्केट में, यहां का तो मुझे पता नहीं, सैयदा खनसा के नाम से। बच्चों ने इसरार किया। खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम खाना खाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं बताना पड़ेगा अम्मी जान बात क्या है। कहने लगी कल से ऐलान हो रहा है मैदान का, जंग का, जिहाद का, अल्लाह की राह में लड़ाई का। अब्बा तुम्हारा है नहीं, मैं औरत जात हूं, तुम छोटे यतीम बच्चे हो। मैदान में लोग जाएंगे, किसी का भाई जाएगा, किसी का खामिंद जाएगा, किसी का बेटा जाएगा, कोई माल देकर आएगी, मेरा घर महरूम रहेगा, मेरा हिस्सा कोई नहीं। मैं औरत जात हूं, तुम यतीम बच्चे हो, बाप तुम्हारा है नहीं, जाए कौन, क्या हिस्सा डालूं?
सैयदा खनसा रजी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा माद और माउस रजी अल्लाह ताला अन्हुमा 2 बच्चे हैं। दोनों खड़े हो गए, कहने लगे अम्मी जान हम वादा करते हैं हम जिहाद में जाएंगे, हम मैदान में जाएंगे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का झंडा लेकर हम मैदान में खड़े होंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे। हमारे बचपने को ना देखो, हमारे हौसले को देखो। सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी खुश हुई, अपने बच्चों के लिए दुआएं की। सुबह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में लेके पहुंच गई और कहने लगी काली कमली वाले, ये मुझ बेवा की पूंजी है, ये मुझ बेवा का मेरा सरमाया है, ये मेरी जिंदगी का मताए अजीज है, मेरा ये सरमाया हयात है, ये मेरी जिंदगी की पूंजी है, मेरी बेवा की पूंजी है। काली कमली वाले, अल्लाह के दीन पर, अल्लाह की तौहीद पर, अल्लाह के एक होने पर मैं अपनी पूंजी कुर्बान करने आई हूं, आप इनको कबूल फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माई ये तो अभी छोटे हैं, ये तो बच्चे हैं अभी। सैयदा खनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार के सामने बैठ के रोने लग गई। काली कमली वाले, बेवा की यतीम पूंजी को वापस ना करो, मेरे बड़े अरमान है, मेरे बड़े प्रोग्राम है, मैं चाहती हूं अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आखिरत में कोई सिला अता फरमाए। किसी ने कह दिया कि ये जो दूसरा बच्चा है ना एक, ये तो कुछ बड़ा मालूम होता है, तो वो दूसरा भी एड़ियां उठाकर ऊपर को हाथ करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इससे बड़ा हूं। वो और ऊपर को हुआ कि या रसूलुल्लाह मैं इससे बड़ा हूं। कुर्बान होने के लिए खनसा के बेटे किस तरह तैयार है, और जायदाद के लिए नहीं, मकान के लिए नहीं, दुकान के लिए नहीं, अपने नाक के लिए नहीं, कौम के लिए नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए, अल्लाह के कुरान के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए, बेवा के यतीम बच्चे कुर्बान होने के लिए आज के दिन तैयार खड़े हैं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खनसा का हाल देखकर दोनों बच्चों को कबूल फरमा लिया, मंजूरी दे दी दोनों की कि ये जाएंगे जिहाद में। और हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में से हैं। उनको फरमाया दाएं बाएं रखना इन बच्चों को, इनका ख्याल करना है। अल्लाह अल्लाह, खनसा तेरे बच्चों के मुकद्दर पे कुर्बान हो जाऊं जिनका सरकार ख्याल फरमा रहे हैं। मैदान लगा, उधर हजारों सवार हैं, हजारों सवारियां हैं, बड़ा माल है, बड़ा लश्कर है, बड़ा इंतजाम है, बड़ा असला है, बड़ा राशन है, बड़ा कुछ कुफार करके बना करके लाए। इधर खुदा कहता वलक़द नसरकुमुल्लाह, वलक़द अलबत्ता तहकीक नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अदिल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। इधर 313 कुल, उधर हजारों की तादाद, सामान बड़ा, लश्कर बड़ा, इंतजाम बड़ा, राशन बड़ा, हथियार बड़े। इधर 313 और सामान का हाल ये बना हुआ है। हफीज कहता थे उनके पास 2 घोड़े, थे उनके पास 2 घोड़े, 6 गिरे 8 शमशीरें, और पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें।
सामान सिर्फ इतना है, 2 घोड़े हैं, 6 जिरे हैं, 8 टूटी फूटी तलवारें। अंदाजा लगाओ, आज हम सारे दुनियादार बन गए। आज हम दुनियादार बन के मरना चाहते हैं। आज हम कुफर के करीब हो के मरना चाहते हैं। आज हम कुरान से दूर हो के मरना चाहते हैं। आज हम अल्लाह की तौहीद से दूर हो के मरना चाहते हैं। पैगंबर की खत्म नबूवत से दूर हो के मरना चाहते हैं। आज हमारी तमन्ना नहीं। तुम में से कितने लोग हैं जो रो रो के दुआ करते हैं, या अल्लाह जब मेरा दम निकले तो कलमा नसीब हो? बहुत कम लोग हैं ऐसे। रात दिन औलाद का फिक्र है, रात दिन अपनी शान का फिक्र है, रात दिन अपनी आन का फिक्र है, अपनी इज्जत की लगी हुई है। कौन जाने कब्र में क्या बनती है। 2 घोड़े, 6 जिरे होती थी, कड़ियों की, जंजीरों की जैसे कड़ियां होती हैं, कुर्ते बने हुए होते थे ताकि तलवार असर न करे। अंदाजा लगाओ, एक तरफ सारा मक्का, बल्कि यूं कहूं सारा अरब, और एक तरफ आमना का दुर्रे यतीम अपनी गरीब जमात को लिए खड़ा है मैदान बदर में, और यूं झोली फैला दी। अल्लाह अल्लाह, इमामुल अंबिया ने 1,24,000 नबियों के सरदार ने, रसूलों के सरदार ने, खुदा के महबूब ने, सारी कायनात के सरदार ने, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक की हुजूर में यूं झोली फैला दी। मांगा है अपने मौला से, दुआ मांगी आई, ओ मेरे मौला, मेरे पल्ले जो कुछ था मैंने ला के मैदान में खड़ा कर दिया। मेरी पूंजी तेरे सामने है, मेरा सरमाया तेरे सामने है, मेरा लश्कर तेरे सामने है, मेरी कुव्वत तेरे सामने है। ओ मेरे मौला, अगर आज ये मिट गए फिर तेरा भी नाम लेवा कोई नहीं। जनाब अबू बकर सिद्दीक सबकैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोए, और मेरी तरफ देखो, दुआ मांगते 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 यूं हाथ हो गए सर से ऊंचे पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और झोली भर गई आंसुओं से। मौला, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, मैं ले आया जो मेरे पल्ले था, आगे तू जाने, तेरा काम जाने। पैगंबर ने खुदा से मांगा, परेशानियों में खुदा से मांगा, जंग और जिहाद में खुदा से मांगा, मदद खुदा से मांगी, इमदाद खुदा से मांगी, नुसरत और इयानत खुदा से मांगी। सजदे में है, दुआ मांग रहे हैं, रो रहे, हक परस्तों की न की तूने गर दिल जोई नहीं, और ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। मौला मदद फरमा, इमदाद फरमा, तेरे सिवा कोई नहीं। सारी जमात खड़ी है सहाबा किराम की। अंदाजा लगाओ, पूरा लश्कर है 313 का, और घोड़े हैं 2, और जिरे हैं 6, और तलवारें हैं टूटी फूटी 8, और उधर हजारों सवारी, हजारों तलवार, हजारों तीर अंदाज, घोड़े, बड़ा सामान है। सामान पे नाज नहीं करना चाहिए, पैसे पे फख्र नहीं करना चाहिए। ये तो 1 मिनट में जवाब दे जाता है, ये तो 1 सेकंड में दूसरे का बन जाता है। ये पैसा बड़ा बेवफा है, अभी तेरी जेब में, कल मेरी जेब में, परसों उसके घर में, परसों उसके घर में, ये तो चक्कर खाता फिरता, ये तो किसी का भी नहीं बना। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, इधर मैदान में सफे खड़ी हो गई।
जनाब अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती है, मेरे दाएं बाएं खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दोनों बच्चे खड़े थे, एक तरफ मुआद है एक तरफ मुआज है। मैं अपने दिल में सोचता था, ऐ काश आज हौसले निकालने का वक्त मिलता, आज मैं अपने अरमान निकालता, आज मैं अपनी हसरतें निकालता, मगर इन बच्चों का ख्याल करने की वजह से मैं कुछ न कर सकूंगा। उधर हजरत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसल्ला बिछा करके बैठ गई, वुजू करके मुसल्ला बिछा कर बैठ गई। कभी औरतें मुसल्ले पे बैठ के खुश होती थी, अब सूफे सेट पे बैठ के चौड़ी होती हैं। बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बड़े बड़े उन पे मर्द भी औरतें भी, टेलीविजन की बीमारी, पता ही नहीं क्या क्या बीमारियां आ गई। अल्लाह पाक हर लानत से सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। रमजान का महीना है, दुआ करो अल्लाह पाक टेलीविजन की लानत से, वीसीआर की लानत से हमें और हमारी नस्ल को बचाए। ये फनकारी नहीं, ये लानत है, और इसकी लानत का पता इंशाअल्लाह दुनिया ही में चल जाता है। जब बेटी बेइज्जत होके मरती है, जब बहन की आबरू उतरती है, फिर पता चल जाता है कि ये लानत कैसी चीज है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वो बच्चे जो थे मुआद और मुआज, वो कहने लगे बनाया, वो नबी के दुश्मन को भी जानते हैं और नबी को भी पहचानते हैं। आज हमारे बच्चों को दीन के दुश्मनों की, दीन के दोस्तों की पहचान ही नहीं, खुद हमें पहचान नहीं, खुद हमें पहचान नहीं होती, मुनाफिक की मुशरिक की पहचान ही नहीं। उधर सैयदा खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा, ओ खंसा आज क्या बात है, मुसल्ला बिछा कर झोली फैलाए हुए कैसे बैठी है? कहने लगी इंतजार कर रही हूँ, मुसल्ले पे बैठ के वुजू करके इंतजार में हूँ, कब मेरे बच्चों की शहादत की खबर आए। तेरे बच्चे शहीद हो गए, अल्लाह की तौहीद पे शहीद हो गए, नबी की खत्म नबूवत पे शहीद हो गए, अल्लाह के कुरान पे शहीद हो गए। कब खबर मिले और कब मैं सजदा शुक्र अदा करूँ। और मेरे मौला तेरा शुक्र है, मेरी यतीम पूंजी को कबूल कर लिया। खंसा तुझे क्या मिलेगा, तेरे बच्चे शहीद हो जाएंगे। हाय इसकी नजर कहाँ है, इसकी सोच कहाँ है, इसका तदब्बुर देखो, इसका गौर देखो। खंसा की समझ पर कुर्बान जाऊं, उसके शुऊर पे कुर्बान जाऊं, उसकी अकल पे कुर्बान जाऊं। सैयदा खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, बहनों और तो मुझे ताना मेरा ना करो, मेरा इरादा है कल क़यामत में ये आवाज लगे, दो शहीदों की मां को बुलाओ, तो मैं अपने रब के दरबार में जाऊं। सैयदना मुआद और मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों बच्चे मैदान में खड़े हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ से पूछा कि वो अबू जहल कौन सा है? उन्होंने कहा अच्छा बेटा बताऊंगा जब सामने से गुजरेगा। उस जमाने में एटम बम तो था नहीं, सफे होती थी, जमातें बनती थी और आमने सामने की लड़ाई होती थी। तो कुछ देर के बाद एक सर्कस घोड़े पे सवार था अबू जहल, वो आया लानती, उछलता हुआ घोड़ा, सर्कस घोड़ा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ सब कह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबी कहता है कि मेरे दिल में आया कि बच्चों ने नाम सुना होगा अबू जहल का, देखना चाहते हैं, जैसा बच्चों को शौक हुआ करता है किसी चीज को देखने का। मेरे तसव्वुर में भी ये बात नहीं कि ये बच्चे करेंगे क्या, कि जब सामने आया तो मैंने उंगली कर दी कि भतीजो अबू जहल वो है, वो सामने सर्कस घोड़े पे सवार। और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे बताने से पहले दोनों बच्चों ने यूं आगे को सर निकाला मेरे आगे, और थोड़ी सी देर आंखें मिलाई
न जुबान हिली, न लबों ने हरकत की, न हाथ हिले, न इशारे हुए, न किनारे हुए, और दोनों भाइयों ने कोई प्रोग्राम तय कर लिया। आंखों ही आंखों में प्रोग्राम तय कर लिया खनसा के बेटों ने। हमारे यहाँ आंखों में प्रोग्राम आता तय होंगे बदमाशी के, हरामखोरी के, जिना के। और खनसा तेरे बेटों ने आंखों ही आंखों में प्रोग्राम तय कर लिया शहादत का, जन्नत का, दुश्मन को खत्म करने का, नबी के दुश्मन को मिटाने का प्रोग्राम बना लिया। अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही इशारा किया टूट पड़े। अब्दुल रहमान इब्न औफ कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला, मैंने उंगली उठाई, अचानक मैंने देखा मेरा दायां भी हिस्सा खाली, मेरा बायां हिस्सा भी खाली, इधर वाला बच्चा भी नहीं, उधर वाला बच्चा भी नहीं, तलवार उनके पास नहीं। अचानक वो किस तरह दौड़ गए, बिजली की तरह कहाँ चले गए, मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा जाके अचानक अबू जहल पे पिल पड़े और उसकी लातें दोनों काट दी, घसीट कर जमीन पे गिरा लिया। हमारे बच्चे आएंगे चुगली करेंगे, चची यूं कह रही थी, मामी यूं कह रही थी, खाला यूं कह रही थी। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे आपा ऐसी हमारी औलाद, जैसे हमारा मिजाज वैसे ही हमारा माहौल बना हुआ है। अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैं हैरान हो गया कि बार्स की तरह बच्चे। और एक और बात, ये कहते हुए दौड़े दोनों, कहने लगे कसम खाई, हुए दौड़े दोनों, कहने लगे कसम खाई, कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को, या वो खत्म हो जाएगा या हम खत्म हो जाएंगे। हमने सुना है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, हमारे आका को सताता है, हमारे महबूब को परेशान करता है, गालियां बकता है। तुम लेके क्या जाओगे? तुम्हारे पास सामान नहीं है, तुम्हारे पास राशन नहीं है, तुम्हारे पास असला नहीं है, तुम्हारे पास हथियार नहीं है, तुम क्या चीज लेकर के जाओगे वहां? पढ़ोगे क्या लेकर अबू जहल को, दूसरे काफिरों को? कहते हैं न तेगो तलवार पर तकिया, न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर, न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर, और भरोसा है बस एक सादी सी काली कमली वाले पर। हमारा सामान ये है, हमारे हथियार ये हैं, हमारा असला ये है, हमारा राशन ये है। हम तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखकर सब कुछ कुर्बान करना चाहते हैं। दोनों बच्चों ने अबू जहल को गिरा लिया। और उधर अंदाजा लगाओ, सहाबा कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें छड़ी दे दी, जाल की दरख्त की छड़ी दे दी, और जिसको छड़ी काफिर को मार दी वो मर गया, जिसको इशारा कर दिया वो मर गया। खुदा कहता है लोगों, इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीन अला यकफियकुम अय्युमिद्दुकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन। कई कई हजार फरिश्ते आ गए, फरिश्तों की जमात आ गई।
امداد آ گئی، خدا کی نصرت آ گئی، خدا کی اعانت آ گئی، نوری فرشتے آ گئے، ادھر کفر ہے ادھر نوری فرشتے مقابلے میں آ گئے، مگر وہ اس وقت آئے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری طاقت لے کر میدان میں کھڑے ہو گئے۔ امیہ ابن خلف سامنے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پر چھڑی مار دی۔ لمبا واقعہ ہے، اس وقت موقع نہیں۔ مکہ مکرمہ میں تھے حضور بھی، ہجرت سے پہلے امیہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا۔ حضور نے پوچھا امیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہا ہے؟ امیہ کہنے لگا دشمن تو تھا نا، گھوڑے کی پیٹھ پہ تھپکی دے کے کہنے لگا یہ تیرے لیے تیار کر رہا ہوں، اس پہ چڑھ کے نعوذ باللہ تجھے قتل کروں گا۔ بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا۔ ہائے ہائے، کافر کو کتنا یقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ۔ رونے لگا، گھر جا کے بیٹھ گیا، بیوی بھی رونے لگ گئی، محلہ سارا آ گیا۔ اور کیا ہو گیا؟ اب وہ امیہ بن خلف کہتا ہے اس نبی نے میرے قتل کی خبر دے دی۔ انہوں نے کہا لے، نبی کو روزانہ کو مارتے ہیں، روز بلال کو مارتے ہیں، روز سہیل کو مارتے ہیں، روز فلانے کی پسلیوں کو توڑتے ہیں، ہم نے زنیرہ کی آنکھیں نکال دی، ہم نے لبینہ کا چمڑا ادھیڑ دیا، ہم نے برا ابن عازب کا کمر کا چمڑا جلا دیا، ہم نے ابو فقیہہ کی پسلیاں توڑ دی۔ وہ کہنے لگا سب کچھ ٹھیک ہے، پر مکے والوں ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں پر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بدر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے امیہ کو چھڑی مار دی۔ اب جہاں زخمی پڑے تھے وہاں امیہ پڑا ہے، اس طرح آواز ہوگی جیسے گدھا ہینکتا ہے۔ تو بڑے بڑے جرنیل جو تھے کافرہ کہنے لگے وہ شرم کر کمینے، لوگوں کے سر کٹے پڑے ہیں، ہاتھ کٹے پڑے ہیں، وہ چپ چاپ پڑے ہیں، تو تجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، خون میں نہیں نکلا، تو گدھے کی طرح چیخ رہا ہے۔ کیا بات کہی کافر نے، ہائے ہائے، سارے کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ خدا خدا ہے، بات حق اپنے دشمن سے کہلواتا ہے تو کافر امیہ نبی کا دشمن، مگر بات کیا کہی ہے جو تم نے کبھی نہ کہی ہوگی۔ تم بڑے مسلمان بنے پھرتے ہو، میں بھی بڑا مسلمان بنا پھرتا ہوں، تمہاری کھوپڑی میں دماغ میں یہ بات کبھی نہ آئی ہوگی۔ جب امیہ کو تانا دیا نا بڑے بڑے کافروں نے، شور میں جا رکھا کمینے، خون نہیں نکلا، اتنی سی خراش ہے گردن میں چھڑی کی، لوگوں کو تلواریں لگی پڑی ہیں۔ وہ کہنے لگا مکے کے سرداروں میری بات سنو، کسی کو بلال نے مارا، کسی کو عثمان نے مارا، کسی کو ابو بکر نے مارا، کسی کو فاروق نے مارا، کسی کو طلحہ نے مارا، کسی کو زبیر نے مارا، کسی کو معاذ اور معاذ نے مارا، او مکے والا مجھے نبی نے مارا ہے۔ مجھے نبی نے مارا ہے۔ اور اگلی بات بتاؤں گا، ایک مرتبہ اور کہو سبحان اللہ۔ کہنے لگا مجھے اتنی تکلیف ہے، مجھے اتنی تکلیف ہے کہ اگر میری تکلیف پورے عرب پہ تقسیم کر دو تم سارے مر جاؤ گے۔ نبی کے ہاتھ کی چھڑی لگی ہے، مجھے تمہیں کیا پتا ہے؟ تم کیا جانو نبی نے، اور جس کو نبی نے مارا اس کے مرنے میں کیا کمی رہ گئی۔ اونٹ پہ سوار ہو کر کے دوڑنے لگا، بلال کی نظر پڑ گئی جس کو بڑا ستایا تھا امیہ نے، ہاں یہاں گلے پہ پیر رکھ کر سارا وزن ڈال دیتا تھا اور وہ پھر بھی خدا کی توحید کو نہیں چھوڑتا تھا۔ ہم تو ذرا سا بچہ بیمار ہوا تو پہنچ گئے ننگوں کے پاس، ذرا سی پریشانی آئی تو پہنچ گئے قبروں کو چاٹنے۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے شولے
سینے کے اوپر پتھر کی چٹان ہے. جناب ابو بکر فرماتے ہیں بلال کو میں نے دیکھا ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی تھی. اتنی مار پڑی اللہ والے کو اللہ کے نام کی وجہ سے. جس نام میں آج تم برکت نہیں جانتے, جس نام میں آج تم لوگ کامیابی نہیں جانتے, پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو کے مر رہا ہے اس لیے کہ خدا کو چھوڑا, خدا کے قرآن کو چھوڑا. اور نہ جانے آئندہ چل کر کیا وقت آنے والا ہے. بھوک سے مریں گے, پیاس سے مریں گے, ایک دوسرے کو قتل کر کر کے مریں گے, نہ جانے کیا حالات ہوگے. سن 47 کے لوگ ابھی کافی زندہ ہے. یہ جو تمہارے دماغ میں بات ہے نا کہ جی پولیس روک لے گی, فوج روک لے گی, گڑبڑ ہونے ہی نہیں دے گی. سن 47 میں پولیس مر تو نہیں گئی تھی, فوج پر کوئی آسمان سے گولا تو نہیں برسا تھا. دیکھا کیا اثر بنا. وہ آج بھی وہی خدا ہے, آج بھی وہی خدا ہے. نہ فرائض کو تباہ کرو, نہ نمازوں کو ٹھکراؤ, نہ روزوں کو دھکا دو, نہ قرآن سے بغاوت کرو. سید امیہ نے اونٹ پہ سے اپنا بچہ نیچے دھکا دے کے گرا دیا کہ بلال اس کے مارنے میں لگ جائے گا, میں نکل جاؤں گا. اس کے مارنے میں لگ جائے گا بلال. جب وہ دھڑام سے نیچے گرا بلال کہنے لگا دیکھنا تجھے ہے اس کو نہیں. میری یہ گردن آج تک گواہ ہے کہ تو نے مجھے کتنا مارا. اللہ اللہ, پھر گرا لیا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے. مقدر کی بات ہے نا, جس جگہ بلال کو مارا جاتا تھا وہاں مسجد بنی ہوئی ہے, اور جہاں بلال کو مارنے والے کا گھر تھا وہاں لیٹرین بنی ہوئی ہے. اللہ کے نام پہ مار کھانے میں بھی برکت ہے. تم جو مولویوں کو بیٹھ کے ہمیں گالیاں دیا کرتے ہو, تمہیں پتا نہیں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے اس بات میں بھی. اور یہی وہ اللہ والے تھے جنہوں نے کبھی بھی غلط کاروں کے سامنے گردن نہیں جھکائی. شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے رمضان المبارک میں, رمضان کے مہینے میں بھی مالٹے کی جیل کی کوٹڑی میں چکی چلا چلا کر خدا کا قرآن پڑھا, روزے رکھے. کتنی بڑی تکلیف آئی پھر بھی کبھی نہ گھبرائے. آخر یہی کہتے ہوئے چلے گئے ہری ہے شاخ تمنا, ہری ہری ہے شاخ تمنا, ابھی جلی تو نہیں اور جگر کی آگ دبی تو ہے, بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. آؤ مقابلہ کر کے دیکھو اللہ والوں کا. بڑے بڑے لوگ تمہارے سامنے آئے ہوں گے, کوئی امریکہ کا چمچا, کوئی روس کا چمچا, کوئی چائنا کا چمچا, کوئی یورپ کا چمچا, کوئی کسی کا کرچھا, کوئی کسی کا نمائندہ. آؤ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چمچے ہیں. آؤ ہم حضور کالی کملی والے کی جوتیوں کی خاک کو چاٹنے والے لوگ ہیں. بے شک تم ملوں کے مالک ہو, بے شک تم کارخانوں کے مالک ہو, پر خدا کی قسم ہم تمہیں کچھ بھی نہیں جانتے. ہمیں ناز ہے اس بات پر. آواز آئی قرآن میں, فرمایا تم میرے بن جاؤ. پھر آئے فرشتے, پھر 5000 فرشتوں کی جماعت آئی بدر میں. 5000. ابو جہل مرا. اب خنسا کے بچوں نے گھسیٹ کر ابو جہل کو نیچے تو گرا لیا, مگر سر کاٹنے کا سلیقہ نہیں, کبھی کٹتا دیکھا ہی نہیں. نیچے گرا کر چھاتی پہ چڑھے بیٹھے. سبحان اللہ, دلیری کیسی. اور ماں اتنی بہادر ہے تو بیٹے کتنے بہادر ہوں گے. اور جن کی ماں قسم کھا کے کہتی ہے کہ کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا, اس کی اولاد کیسے ہو. اور جو ماں فلم دیکھتی ہے
जो माँ 24 घंटे टेलीविजन पे पड़ी रहती है, जो माँ VCR देखती है, फिर इंशाअल्लाह औलाद भी 10 नंबरिया कैसे न बनेगी। और कुरान से दूर हो जाओ, किसी का क्या बिगाड़ोगे, सारे तकलीफ उठाओगे। इसलिए खुदा का कुरान कहता है बिखमसति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसब्बिमीन, 5000 फरिश्ते आ गए। अबू जहल मरा, उमैया इब्न खलफ मरा, उतबा का सर कटा, उतैबा का सर कटा, बड़े बड़े लीडर मरे, बड़े बड़े सरदार मरे, और 70 काफिरों को हजरात सहाबा किराम कैद करके मदीने में ले आए। मैदान से वापस आए तो 70 जंगी कैदी साथ लाए। अंदाजा लगाओ, जंगी कैदी साथ लेकर आए। 313 गए थे, 70 कैदी ले आए, और कितनों ही को वहां कत्ल करके जहन्नुम में फेंक के आए। मदीने में जब काफिरों को कैद करके लाया गया, शाम के वक्त मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, कौन है मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। अब बताओ, अभी तो लुट पिट कर वैसे आए थे, अब लड़ाई भुगत कर आए हैं। कहां से दौलत आई, कहां से खाने का इंतजाम आया। अल्लाहु गनी। एक गरीब सहाबी भी एक को ले गया अपने घर और कहने लगा, बात सुन, तू अमीर आदमी है, मैं गरीब हूं, खाना एक आदमी का है, तू खाना खा ले, मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं, मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं। उसने चबा लिए, और उसने है दीन का दुश्मन, है इस्लाम और कुरान का दुश्मन, पकड़कर मैदान से लाया गया। मगर चूंकि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मेरा मेहमान है, इसलिए आप दरख्त के पत्ते चबाकर सो गया, दीन के दुश्मन को खाना खिला दिया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। जब चौथा दिन हुआ, इसने कहा ना कि तू खाना खा और मैं पत्ते खाऊंगा, तो वो काफिर कैदी कहने लगा कि आज मैं पत्ते खाऊंगा, तुझे 3 दिन हो गए पत्ते खाते, आज मेरी बारी है पत्ते खाने की। उन्होंने कहा नहीं, तेरे पेट में दर्द हो जाएगा, तुझे पत्ते खाने की आदत कहाँ है, मेरा मैदा आती है, तू बीमार हो जाएगा। और कहने लगा छोड़ बीमारी, पहले कलमा पढ़ा फिर खाना खिला। आज हम अपने भाइयों की रोजी पे लात मारते हैं, आज हम अपने अजीजों की रोजी पे लात मारते हैं। जहां तक मुमकिन अल्लाह मियां जबरदस्ती खिला रहा है, वरना तोबा तोबा तोबा। अगर मेरे इख्तियार में हो ना तो तुम सबका रगड़ा लगा दूं। बंदे की खसलत ऐसी है, देख नहीं रहे क्या असर बना हुआ है। जिम्मेदारों को देखो, ताजिरों को देखो, सरकारी मुलाजिमीन का तो नाम लेता वो भी मैं डरता रहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के मुलाजिम है, ये तो सारी अब्दालों की जमात है भाई, सारे औलिया किराम है ये। जो सरकार का मुलाजिम बन गया, जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया। और ये नबी के दीवाने का हाल देखो। काफिर जंगी कैदी कहने लगा पहले कलमा पढ़ा, और हम तुम्हारे दुश्मन तुम्हें मारने आए, मिटाने आए, कत्ल करने आए, और गिरफ्तार होकर आए तो तुम पत्ते चबाओ, हमें खाना खिलाओ। उधर एक वाकया और हुआ इन्हीं दिनों में ही कि एक और आदमी ले गया, उसके यहां खाना मुख्तसर था। उसने बीवी से कहा कि रल मिल के खाने का रिवाज है, जब खाना खाने बैठेंगे तो तू ठीक करने के बहाने चिराग बुझा दियो, मैं यूं ही खाली मुंह को हाथ लगाता रहूंगा, नबी का मेहमान खाना खा लेगा। उधर कुरान आ गया, वल्लदीना तबव्वउद्दारा वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व युसिरून। कुरान आ गया, मेरे महबूब
कमाल हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन लोगों का क्या कहना, खुद भूखे रहते हैं, नबी के मेहमान को खाना खिलाते हैं। मुसलमानों का हाल तो ये है। देखा बर्फ कम हो रही है, परले फट्टे पे बर्फ नहीं है, पैसे बढ़ा दिए, जा जा, तुझे पता नहीं है परले फट्टे पे खत्म हो गई है। आगे पीछे अगर 1 रुपए के 4 नींबू बिकते हैं तो शाम को रमजान में रोजे की वजह से रुपए का 1 कर दिया। तूने तो कमाई शुरू कर दी, खुदा नहीं देख रहा। तुझे क्या पता है ये कमाई तेरे ऊपर बदन पे लगेगी या कफन पे लगेगी या दवा पे लगेगी, तुझे क्या पता है? ये कमाई है कोई? मजबूर से कमाना, रमजान मुबारक के एहतराम को ठुकराना है। ये जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं, मेरी बात नहीं है, नबी की बात है। जो भी रमजान का महीना समझकर के रोजों का महीना लोग लेवे ही लेवेंगे, दूध हो, मीठा हो, बर्फ हो, नींबू हो, शरबत हो, जो भी इन चीजों को महंगा करेगा, खुदा की कसम खा के कहता हूं कयामत के दिन उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। इसलिए तो खुदा कहेगा कि तुमने रमजान का एहतराम किया या कमाई की रमजान का नाम लेकर। इसलिए आज की तारीख में यौम बदर हुआ, सहाबा इकराम कामयाब हुए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर बुलंद हुए, अल्लाह का दीन बुलंद हुआ, अल्लाह के दीन का झंडा बुलंद हुआ, अल्लाह की तौहीद का झंडा बुलंद हुआ, खुदा का कुरान ऊंचा हुआ। आज के दिन 17 रमजान मुबारक को मैदान बदर में मुसलमानों को और इस्लाम को फतह मिली। ये सबसे पहला जंग है जो कुफर की कमर टूटी। एक बात और कहता जाऊं चलता चलता, बुरी तो लगेगी, ये सब नबी की बरादरी थी, ये सब नबी के ताए चचे थे। 13 बरस तक इनको समझाया ना माने। जब तलवार गर्दन पे पड़ी ना, फिर इनकी खोपड़ी सीधी हुई। पिटाई के बगैर आदमी सीधा नहीं होता। बड़े बड़े जब इनके लीडर मर गए, साहबा ने खींच कर मुर्दों को घसीट कर एक डठे कुएं में फेंक दिया। और इतना जज्बा आया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यूं उस कुएं के पास खड़े होकर फरमाने लगे जहां लाशें पड़ी थी काफरों की, बदमाशों की, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा मेरी नबूवत का, और अब तो तुम्हें मेरे खुदा की तौहीद का पता चल गया। कितने बड़े जज्बात हैं। तो मुसलमानों अपनी आखिरत को बनाओ। ये 10-12 दिन, चंद दिन बाकी है रमजान के, एहतराम करो, जालिमों रोजा ना रद्द करो। पता नहीं अगले रमजान से पहले तू कब्र में होगा, तुझे कीड़े खा जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, अभी जो आपने और मैंने बयान सुना है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा बयान था। अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी इस बयान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें दुनिया के अंदर रह करके अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।